अपनी पार्टी बनानी है बनाइए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि पार्टी संगठन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर मुश्किल बात है तो इस बहुजन समाज को एकजुट करना है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को पार्टियां और संगठन और सारी चीजें करने का शौक है वो इस समाज को एकजुट करके भी दिखाए, फिर समाज उन तमाम लोगों के पीछे आसानी से लग जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना और मैं वाकई में मैं इस मन से बार बार यही कह रहा हूं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आपका भाई क्या करे, समय बहुत कम होता है और काम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये खुशी का जयंती का कार्यक्रम है तो आपका भाई लेट हो गया, लेकिन आपको कहीं दुख तकलीफ पीड़ा होती है तो आपका भाई 1 मिनट पहले ही पहुंचता होगा, 1 मिनट देरी नहीं लगाता होगा। जब आपके साथ कोई शोषण होता है, हालांकि वो हो ना, ऐसे खुशनुमा पलों को देखने के लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे लोग भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मंचों पे भाषण दें, हमारे लोग भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों के काफिले के साथ चलें, हमारे लोग भी माला पहनकर घूमें। इन अच्छे दिनों के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं, इन ऐसे खुशी के पलों के लिए कि हमारे बच्चे भी खेलें, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल करें। इसीलिए अभिषेक जाटव भी तपती धूप में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने की सोच रहा है। इसीलिए तो अभिषेक जाटव अपने समाज को जगाने के लिए पैदल पैदल समाज में जमीन पर उतरने का प्रयास करने की सोच रहा है, सिर्फ इसीलिए कि आज भी समाज पे जो शोषण हो रहा है उस शोषण को हम लोग खत्म कर दें। आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा नाम है कि मैं उनकी तारीफ में जितने कसीदे पढ़ूं कम है। समाज के तमाम लोग मंचों पे आते हैं, बात रखते हैं, लेकिन मैं एक नज़्म आखिरी में पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशीराम सा नहीं होगा। आखिरी में अपने व्यक्तिगत हित, अपने निजी हित को छोड़ के इस बात का विचार जरूर करिएगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपके बच्चों को खुशहाली भरा जीवन देने के लिए अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया था। मान्यवर कांशीराम साहब ने आपका घर खुशहाल रहे इसीलिए अपने घर को त्याग दिया था। मान्यवर कांशीराम साहब ने आपका बैंक बैलेंस भरा रहे इसीलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा। आपके यहाँ पे बहुत अच्छी खुशहाली रहे, आपका बहुत अच्छा खुशनुमा परिवार रहे, इसीलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने आजीवन शादी नहीं करी, कोई घर नहीं बसाया। उस दुख तकलीफ पीड़ा को, हमारे तमाम महापुरुषों की पीड़ा को याद रख के इस मिशन को सर्वोपरि आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरा ही नहीं, समाज के हर उस लड़के का, समाज के हर उस नौजवान का साथ देना जो नौजवान बहुत जोर से जय भीम लगा रहा है, क्योंकि नौजवानों को नौसिखिया कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस नौजवान से पूछिए जो अपने भविष्य की चिंता करे बिना इस मिशन और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मेरे जैसे नौजवान के लिए नहीं तो उन तमाम नौजवानों के लिए भी आप लोग जरूर तालियां बजाइए जो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक और बड़ी बात कि आज वर्तमान समय में देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लड़ाई थी वो लड़ाई जाति विहीन समाज बनाने की थी, और आज हमारे समाज के लड़के सिर्फ और सिर्फ जाटव एकता बनाने में लगे हैं, वाल्मीकि एकता बनाने में लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप एकता बनाइए, लेकिन महापुरुषों के आंदोलन को भी पढ़िए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। मनुवादी जो है, जो विचारधारा हमारे ऊपर सदियों से हावी रही है, वो यही तो चाहता है कि आप जातियों में बिखरे रहो, क्योंकि अगर आप बहुजन समाज बन जाओगे तो आप बहुत बड़ी चट्टान बन जाओगे जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जातियों में बिखरे रहोगे तो आप वो कंकड़ी रहोगे जिसको कोई भी अपनी ठोकरों से मार देगा। इस देश में आपकी संख्या 90% है, जिसको हम लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहते हैं, जिसको अगर मैं जातिगत आधार पे कहूं तो जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर,
गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, मुस्लिम वो तमाम जातियां जो जातिगत भेदभाव का शिकार करते हुए यहाँ पहुंची हैं। ओबीसी की बहुत सारी जातियां आज चाहे बहुत अच्छे चीजों को लेके आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन उन्हें यह भी देखना पड़ेगा कि आपको आज भी मनुवादी विचारधारा के लोग सिर्फ और सिर्फ शूद्र कहकर बुलाते हैं। चाहिए शूद्र हम नहीं है, शूद्र इस देश में शेड्यूल कास्ट नहीं है, शूद्र तो ओबीसी है जिसे हम लोग पिछड़ा कहते हैं। हम तो अति पिछड़ा है जो बिल्कुल और भी सताए हुए लोग हैं। इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस मूवमेंट, इस मिशन को बढ़ाने के लिए मैं किसी पार्टी, पॉलिटिक्स या संगठन का हिस्सा नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपके सामने कह रहा हूं कि मेरा जो शायद जीवन है वो मान्यवर कांशीराम साहब का जो डूबता हुआ मिशन है, सामाजिक परिवर्तन का मिशन, उसको पुनः उदय करने के मिशन में परिवर्तित करने के लिए शायद मेरा जन्म हुआ है और इसी में मेरा अंत हो जाएगा, क्योंकि मैं इस मुल्क में अपनी सरकार बनाना चाहता हूं और हमारी सरकार जब तक नहीं बन सकती जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे। आखिरी में एक शायरी उन लोगों के लिए जो समाज को गालियां देते हैं, और इसको आप लोग मेरा सिग्नेचर भी कह सकते हैं, जिसने पूरे देश में मेरी एक पहचान बनाई, जिससे बहुजन शायर के नाम से मुझे पहचान मिली। समाज ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इतना प्यार दिया जिसकी मैं जिंदगी भर भी कीमत नहीं चुका सकता, कि एक छोटे से नौजवान को समाज ने इतना प्यार दिया और उस पर इतना विश्वास जताने का काम किया कि आज आपका भाई आपके उसी हिम्मत, आपके उसी जज्बे और आपके उसी सपोर्ट की वजह से किसी से भी सीना तान के भिड़ जाता है। बताओ कहीं झुकता है क्या आपका भाई? लेकिन वो ताकत सिर्फ मेरी नहीं है, वो ताकत आप सबकी है, वरना मेरे चार हाथ पर थोड़ा ही है। अभिषेक और भी लोग बन सकते हैं, लेकिन अभिषेक और बनने के लिए आपको एक दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा इस मूवमेंट के लिए। अगर आपको कहीं कच्ची रोटी मिलेगी तो वो भी खानी पड़ेगी और पकवान मिलेंगे तो वो भी खानी पड़ेगी। ये मिशन वर्तमान समय में तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अगर आप इस मिशन में चल रहे हैं तो अपनी जान, मान, सारी चीजों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत का संविधान बचाना है तो किसी भी कीमत को चुकाना पड़ेगा। हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। ये बात मैं उनको कह रहा हूं जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं और भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि जमीन में गाड़ देंगे तो संविधान की तरफ आंख मत उठाना, वरना सच में गड्ढा खोद लेना कि तुम्हें कहाँ गड़ना, हम तो गाड़ देंगे जमीन में। क्योंकि जब तक संविधान सुरक्षित है, जब तक हम सुरक्षित हैं, जब तक बाबा साहब का मिशन सुरक्षित है, ये समाज सुरक्षित है, जब तक संविधान सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है। और हम देश की अस्मिता को लुटते हुए अपने जीते जी तो नहीं देख सकते। एक बात और, ये कलम है, इसके अंदर बहुत पावर है, इतनी पावर है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। इस कलम से ही आज हमारे जीवन में सारे बदलाव हुए हैं। लेकिन आखिरी में इतना भी कहूंगा कि अगर आपके पास इस कलम की ताकत ना बचे और बहुत सारे लोग जो आज संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो इस कलम को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़े तो संकोच मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इजाजत चाहूंगा चलने की भी तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई जी का। मैं अभिषेक भाई से अनुरोध करूंगा, कोई भी साथी खड़ा ना हो, एक अभिषेक भाई से पंचशील जनहित सेवा समिति और नंदग्राम वासी और क्षेत्र वासियों की तरफ से एक विनम्र निवेदन है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद ये नगर निगम के भाई जी गाने बाबा के गाएंगे हरदम, चाहे कितनी खुशियाँ आए कितने भी आए गम, गाने बाबा के